ग्लाइकोसाइड शुरू करेंगे आज हम। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू इन द सेम मॉलिक्यूल। यानी कि एक इसमें कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है और एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है, और ये दोनों एस्टर लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। कार्बन नंबर 1 ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू कार्बन नंबर 1 टू नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। तो इसमें एस्टर लिंकेज होती है जिसमें कार्बन 1 जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट का अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ थ्रू एस्टर लिंकेज। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नॉन कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन का, वो आपस में एस्टर लिंकेज बनाते हैं और ये बनता है ग्लाइकोसाइड। तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन लगा होता है ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, तो उसको हम ए ग्लाइकॉन कहते हैं। तो ए ग्लाइकॉन जो है वो बड़ी डाइवर्सिटी में होता है, कि सिंपल से लेके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर सिंपल देखें तो इसमें मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल हो सकती है, ग्लिसरॉल हो सकती है, फिनॉल हो सकती है, और एक बेस हो सकती है इसके अंदर लाइक एडेनिन, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक स्टीरोल, हाइड्रोकिनोन एंड एंथ्राकिनोन ये हो सकते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोसाइड्स की? They are found in many drugs, spices, and in the constituent of एनिमल टिश्यू। यानी कि ये एनिमल टिश्यू के अंदर भी होते हैं, मसाला जात में भी होते हैं, दवाइयों के अंदर भी मौजूद होते हैं, और बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं प्लांट्स के लीव्स और प्लांट की किंगडम के अंदर। Cardiac glycoside, it is an important medical medicine because of their action on heart and thus used in cardiac insufficiency। तो किसी के अगर हार्ट बीट में रेगुलेटरी नहीं है तो फिर हम ये डिजिटोनिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं। They contain steroid as a glycans component in combination with sugar molecule। For example, दे आर डेरिवेटेड ऑफ डिजिटैलिस, ये प्लांट्स हैं, स्पाइनी लीव प्लांट्स हैं, स्ट्रोफेंथस है, स्क्विल प्लांट्स हैं। डिजिटोनिन जो है वो डिजिटैलिस से ऑब्टेन किया गया था। डिजिटोनिन में अगर आप देखें तो 4 ग्लैक्टोज 1 जाइलोज और एक प्रोटीन होती है जिसको डिजिटोजेनिन कहते हैं। ये हार्ट की जो इनसफिशिएंसी है उसको ट्रीट करती है। आगे हम देखते हैं लिगोसैकेराइड। लिगोसैकेराइड दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। दे आर नोन एज लिगोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल ट्राइसैकेराइड की एग्जांपल देखते हैं, रेफिनोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। तीन ये एक ट्राइसैकेराइड है। टेट्रासैकेराइड में देखें तो 2 ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। पेंटासैकेराइड में देखें बारबेस्कोस कहते हैं, 3 ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। हेक्साडेक्साइड एजिगोस 4 ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। तो अगर लिगोसैकेराइड को देखें तो ये रेफिनोज और स्टैकियोनोज की एग्जांपल है, और ये यूज होती हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होती है। इसके फाउंड इन बीन्स एंड लेग्यूम्स, नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, मेटाबोलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। रेफिनोस ग्लूको ये हम पहले ही कर चुके हैं ये एग्जांपल। ये आपके कुछ बुक्स के अंदर ये है कि तो कहते हैं कि जो डाइसैकेराइड हैं वो भी ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो मोस्टली बुक्स हैं उसमें जो डाइसैकेराइड है उनको अलग कैटेगरी दी गई है। ठीक है। तो कुछ बुक्स कहती हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो 2 to 10 मोनोमर्स ऑफ द सेम मोनोसैकेराइड का बने, यानी कि डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट के बने हो सकते हैं। तो ये जो है ओलिगोसैकेराइड, इसमें कुछ बुक्स के अंदर डाइसैकेराइड को भी शामिल किया गया है। तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज, ट्रियालोज, जेंटोबायोज, मेलिबायोज ये सारे डाइसैकेराइड हैं। ट्राइसैकेराइड में ये भी हम कर चुके हैं, रेफिनोज, इसके अलावा जेंटिनोज है, रेमनिनोज है, ये सारे रेफिनोज है, ये सारे क्या हैं ट्राइसैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में स्टैकियोज है, पेंटासैकेराइड में वर्बेस्कोस है। ठीक है। तो ये सारे मौजूद होते हैं जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट के पोर्शन में। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द
3 लिग्यूम ओलिगोसैकेराइड रेफिनोस टेक्यूज एंड वर्बस। ये देखें जो ट्राइसैकेराइड है आपके पास रेफिनोस, इसमें जो ग्लैक्टोज ग्लूकोज के साथ जुड़ा होता है ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज के जरिए होता है, और ओ वाला ग्लूकोज आगे फ्रक्टोज से बीटा 1,2। तो आखिर में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की लिंकेज होती है वो बीटा 1,2 होती है, बकाया सब जो यूनिट होते हैं वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्लैक्टोज ये आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं, ग्लूकोज भी अल्फा 1,6 के साथ। लेकिन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में देखें तो ये ग्लूकोज के साथ अल्फा 1 और फ्रक्टोज के साथ बीटा 2 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज मौजूद होती है। तो ये ट्राइसैकेराइड जो है ये 3 के बने होते हैं और टेट्रासैकेराइड 4 यूनिट के बने होते हैं। ठीक है, और ये यूज होते हैं कॉन्स्टिपेशन में। ओलिगोसैकेराइड द कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 3 to 10 मोनोमर्स ऑफ सिंपल शुगर। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेनिंग कोवलेंटली अटैच कार्बोहाइड्रेट यूनिट लिगोसैकेराइड यूनिट ऑन देयर एक्सटर्नल फेस। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर ज़्यादा होते हैं, जो प्रोटीन बाहर की तरफ होती है उसके ऊपर अटैच होते हैं लिगोसैकेराइड। Many secreted proteins such as antibodies and coagulation factor also contain ligosaccharide unit। ये जो हमारी एंटीबॉडीज हैं IgE, IgD, IgM, ये सारी जो secreted एंटीबॉडीज हैं इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का लिगोसैकेराइड यूनिट अटैच लगे होते हैं। तो ये 2 तरह से प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, एक ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो सकती है, एक एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तब आएगी जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड का कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंकेज बनेगी, जो वो सीलिन, थ्रियोनिन और सम टाइम टेरोसिन में आ जाती है। इनकी साइड चेन पे होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैचमेंट बनाता है विद कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंक बनती है। तो एक ही अमीनो एसिड है जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, वो एस्पैरेजीन। इसका जो साइड चेन का अमाइड ग्रुप है उसका अमाइनो ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में लिंक होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर से हाइड्रोजन निकलती है, वाटर मूव होता है और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो एन ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है वो एक पेंटासैकेराइड कॉमन होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वो किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 3 मैनोज एंड 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, या इनको ग्लाइकोसामीन भी कहते हैं। ठीक है, additional sugar are attached to this core in different ways to form great variety of oligosaccharide pattern found in glycoprotein. The diversity and complexity of the carbohydrate oligosaccharide unit of glycoprotein suggests they are rich in information and functionally important। आपको मैंने पहले बताया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड, और इनकी जो डाइवर्सिटी होती है ये कम्प्लेक्स होती है और ये इतनी ज़्यादा रिच इंफॉर्मेशन रखती है कि ये सेल टू सेल रिकग्निशन में काम आती है, मॉलिक्यूलर टारगेटिंग में काम आती है, इसके अलावा सेल सिग्नलिंग में काम आती है। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन मॉलिक्यूलर टारगेटिंग एंड सेल टू सेल रिकग्निशन, सेल टू सरफेस रिसेप्टर में ये काम आते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये था लिगोसैकेराइड एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स।